आज से हम लोग साइंस का क्लास शुरू करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, साइंस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। फिजिक्स जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं और बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल को पढ़ना शुरू करेंगे। सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। कोशिका को हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई कहा जाता है। जैसे नोट्स में लिखा हुआ है, इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इंग्लिश में कहा जाता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, अंग नहीं है। अंग और इकाई में अंतर है। मान लीजिए एक दीवार है जिसे वॉल कहते हैं इंग्लिश में। किसी भी दीवार की इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार की हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, जैसे कि आप नोट्स में देख पा रहे होंगे। लेकिन उन्होंने मृत कोशिका यानी ओनियन मीन्स प्याज की कोशिका का खोज किया था। प्याज की कोशिका का खोज किया था। बाद में एंटोनी ल्यूनहोएक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किया था। 1674 में उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था, जैसे कि आप नोट्स में देख पा रहे हो। बाद में एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम जीवाणु रखा था। अगर आप लोग को पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान का पिता कौन है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन जीवाणु विज्ञान के पिता जिन्होंने जीवाणु का खोज किया था उन्हीं के नाम पर है। इसीलिए जीवाणु विज्ञान के पिता एंटोनी ल्यूनहोएक है, लेकिन जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है। अरस्तु को जंतु विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर स्टूडेंट? हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका है, जैसे कि हम आप लोग को बता चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका अगर बोलेगा तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका है। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी भी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि शुतुरमुर्ग नामक पक्षी कौन सा महाद्वीप में पाया जाता है। दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जिसकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। क्लियर स्टूडेंट? छोटी बड़ी कोशिका में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि देखिए छोटी कोशिका दुनिया का बोलेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका, और सबसे छोटा बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा। और हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी कोशिका है हमारी तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तक होती है। कोशिका के आधार पर जीव को 2 भाग में बांटा गया है। एक कोशिका जीव कहते हैं और दूसरे को बहुकोशिकीय जीव। वो जीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिका जीव कहते हैं। एक कोशिका जीव को प्रोकैरियोटिक जीव के नाम से भी जाना जाता है। एक कोशिका जीव का उदाहरण पता है, जैसे अमीबा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अमीबा कहाँ पाया जाता है अधिकतर। और एक जीव होता है जिसे हम लोग कहते हैं बहुकोशिका, जिसमें अनेक सारा कोशिका पाया जाता है। बहुकोशिका जीव जैसे जानवर। याद रखिए, जीव विज्ञान में जानवर में ही मनुष्य भी आ जाता है। इसीलिए अब से मैं खाली जानवर का ही उपयोग करूंगा, मनुष्य कोशिका नहीं बोलूंगा, क्योंकि जीव विज्ञान में कोई मनुष्य कोशिका नहीं होता है, जानवर कोशिका ही होता है। तो समझ में आ गया आप लोग को एक कोशिका और बहुकोशिका। जिसमें एक ही कोशिका पाया जाता है वो एक कोशिका होता है। बहुकोशिका जिसमें अनेक सारा कोशिका पाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब उत्तक
जब बहुकोशिका, जब बहुत सारे कोशिका मिलकर कोई एक काम पूरा कर लेता है उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। उत्तक का खोज सर्वप्रथम, खोज तो नहीं बोलेंगे, उत्तक का सर्वप्रथम नामकरण विंचट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आप लोग क्लियर है कि देखिए, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग और अंग से शरीर का निर्माण होता है। क्लियर स्टूडेंट? कोशिका, अब कोशिका का याद रखिए, कोशिका का कोई आकार नहीं होता, वो भले ही वो चाहे एक कोशिका हो या बहुकोशिका, उसका कोई भी आकार नहीं होता है। कोशिका का कोई आकार नहीं होता। कोशिका के बीच में एक गोल रहता है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। यही केंद्रक पूरा कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम 1835 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1835 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रक का यही पूरा कोशिका को नियंत्रित करता है। कोशिका में दो प्रकार का द्रव पाया जाता है। एक को बोलते हैं कोशिका द्रव, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, और एक को बोलते हैं केंद्रक द्रव, जो केंद्रक के अंदर में पाया जाता है। कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक द्रव को इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को अगर मिला के कहे तो इन्हें जीव द्रव्य भी कहा जाता है। तो जीव द्रव्य इक्वल टू बोलेंगे तो कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव। और भी कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं। देखिए, हम आप लोग को बता चुके हैं कि कोशिका में मनुष्य कोशिका कुछ नहीं होता। एक होता है जानवर कोशिका और एक होता है पादप कोशिका। आप लोग को पता ही होगा, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा का कोशिका को कहा जाता है, जानवर कोशिका और पादप कोशिका। याद रखिए, कोशिका को बचाव के लिए एक कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाता है। और एक होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सब में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पेड़ पौधा कोशिका में भी। पेड़ पौधा का कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है और जानवर या पेड़ पौधे का कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बना होता है। थैंक यू स्टूडेंट। आज का क्लास इतना ही दूर। जो बाकी का नोट्स नहीं मिला आप लोग को, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में प्रदान किया जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।